हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के बारे में। दैट इज योर चैप्टर नंबर 11। ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शंस एंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, पहले आराम से वो देखो, फिर उसके बाद में आप डिफरेंशिएशन के साथ स्टार्ट करो। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो समझ लीजिए आपके कैलकुलस का एकदम बेस है। यहीं से समझ लीजिए आपका मेन कैलकुलस स्टार्ट होता है। वैसे तो फंक्शन से स्टार्ट होता है, बट दिस इज योर बेस। डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस पढ़ोगे, फिर आफ्टर आप इसके बाद में आप 12th के अंदर इंटीग्रेशंस के बारे में भी पढ़ोगे। तो ये समझ लीजिए आपका कैलकुलस का एकदम बेस है। इसको समझना अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन के बारे में समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और डिफरेंशिएशन का भी मतलब आज हम लोग फॉर्मूला नहीं समझेंगे, आज डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे किया जाता है उस चीज को समझेंगे। ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। डिफरेंशिएशन बोल लो या इसको आप डेरिवेटिव बोल लो, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है। इसका बेसिक मतलब क्या होता है? चेंज इन वन वेरिएबल। ठीक है। चेंज इन वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। कहने का मतलब क्या हुआ सर? कि अगर आप किसी एक वेरिएबल पे चेंज करते हो, उस एक वेरिएबल पे चेंज के वजह से किसी और वेरिएबल पे इफेक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, या हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन डेरिवेटिव। ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, मान लेते हैं x+2 है। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसको हम लोग वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा एक्स पे जो भी हम लोग चेंज करेंगे, एक्स पे किसी भी टाइप का अगर हम लोग चेंज करेंगे, वो चेंज जो हो रहा है उस चेंज की वजह से हमारा वाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज ओनली योर डेरिवेटिव, दैट इज ओनली योर डिफरेंशिएशन। बस वही है कि डिफरेंशिएशन को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। अभी जो आज हम लोग पहला तरीका पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नॉर्मली हम लोग जब आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे, हम लोग कभी फर्स्ट प्रिंसिपल का ऐसे यूज नहीं करते, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। बट अभी हम लोग का चैप्टर के अंदर दिया हुआ है तो हम लोग को पढ़ना भी पड़ेगा, मे बी आपको एग्जाम में पूछे। तो पहले बेसिक सा चीज हम लोग समझ लेंगे, डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके जो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे उसका डेफिनेशन आपका क्या बनता है? देखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ, सॉरी नॉट, सो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता है ये अपन पहले समझ लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और वी कैन से डेरिवेटिव। जितने भी फॉर्मूले हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो सब इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। ठीक है। जितने भी फॉर्मूले हम लोग आगे पढ़ेंगे सब के सब फॉर्मूला ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया गया है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं ये समझते हैं। एफ डैश एक्स बोल सकते हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग वाई डैश के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वाई वन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सब का मतलब एक ही चीज होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
किसी भी फंक्शन का हम लोग जब डेरिवेटिव करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेट इज मोर इंपॉर्टेंट। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे dy/dx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y जो हमारा वेरिएबल है, y वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे जो हम लोग का डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ रहेगा, हम लोग हमेशा उसको पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी उसको पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। कहने का मतलब उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो आइए थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम एमएल अग्रवाल। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x एट एक्स इक्वल टू 2। एट एक्स इक्वल टू 2 हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके डेरिवेटिव निकालना है इसका, ठीक है। तो हम लोग को पता है डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या है, 3x है। तो जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, x प्लस एच। तो 3 टाइम्स x के जगह पुट कर देंगे x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x क्या दिया हुआ 3x, तो जैसा है वैसा लिख देंगे, डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको ओपन करेंगे तो 3x प्लस 3h माइनस 3x डिवाइडेड बाई h। 3x कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 3h बाई h कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, कांस्टेंट क्वांटिटी 3। तो फाइनली हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास x लास्ट में बचा नहीं, तो हम लोग पुट कहाँ करेंगे, कहीं पे भी हम लोग पुट नहीं कर सकते, कांस्टेंट क्वांटिटी बचा हुआ है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इट विल बी 3। क्लियर ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 एट एक्स इक्वल टू 3। एफ डेस एक्स अपने को निकालना है, डेरिवेटिव अपने को निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहता है, एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो जहां जहां x है इस फंक्शन पे, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग x प्लस एच को पुट कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस एच प्लस 7, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का काम हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंस टू 0। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है, जो भी है हमारे पास उसको आप ब्रेक कर दो, ठीक है। x प्लस एच का होल स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, फिर ये ब्रैकेट भी ओपन कर दो, 2x प्लस 2h प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2x प्लस 2h प्लस 7, फिर ये ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई h। तो क्या क्या कट जाएगा, एक्स स्क्वायर गया, 2x गया, 7 और 7 गया, तो बचा क्या हमारे पास, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन ले सकते हैं, तो h प्लस 2x प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा, नीचे हमारे पास h है, तो h और h कट गया, ठीक है। तो अब हम लोग h की जो वैल्यू है उसको आराम से पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास लिमिट क्या बचा, h टेंस टू 0 h प्लस 2x प्लस 2। तो h की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2x प्लस 2। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ रही है 2x प्लस 2। अब ये कौन से वैल्यू पे हम लोग को फाइंड करना था, एट x इक्वल टू 3 पे, तो x की जगह क्या पुट करेंगे,
3, 2 into 3 plus 2, that is 8. So this is our required answer. तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 4x² एट एक्स इक्वल टू 1 अपने को निकालना है. ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है एक्स के जगह एक्स प्लस एच पुट कर देंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स के जगह पुट करेंगे 1 माइनस 4x². ठीक है, डिवाइडेड बाई एच. क्लियर? तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 4x प्लस एच का होल स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं, x² प्लस h² प्लस 2xh. सही है? फिर इसके अंदर में 1 माइनस 4x² डिवाइडेड बाई h. अब बस अपने को क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है. तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 4x² माइनस 4h² माइनस 4 टू जा 8xh माइनस 1 प्लस 4x² डिवाइडेड बाई h. तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां से h कॉमन लेंगे तो माइनस 4h माइनस 8x डिवाइडेड बाई h. h कैंसिल आउट हो गया. अब h टेंस टू 0, ये 0 को पुट कर देंगे तो माइनस 4 इंटू 0 माइनस 8x. हमारे पास फाइनली आंसर आएगा माइनस 8x. और किस वैल्यू पे अपने को निकालना था, एट x इक्वल टू 1. तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, -8. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपने को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 9 शो करना है एफ डैश 1 इज इक्वल टू एफ डैश 2. तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम अपने को तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद में बाकी काम अपन देखेंगे. तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. ये अपने पास फॉर्मूला बनता है. क्लियर एकदम? सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच के जगह ये पूरे फंक्शन में x प्लस एच अपने को पुट करना है. ठीक है, मतलब जो अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उस पर x प्लस एच थ्रू आउट पुट करना है. तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 9 टाइम्स x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स x प्लस एच प्लस 9. क्लियर? माइनस 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 9 डिवाइडेड बाई h. ठीक है, तो बस अब अपने को ब्रेक करना पड़ेगा इसको. लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 टाइम्स x प्लस एच का होल क्यूब में ब्रेक करेंगे पहले, x³ प्लस h³ प्लस 3x² h प्लस 3xh होल स्क्वायर. आई होप आप सबको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता होगा. नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab². ठीक है, तो वही अपन यहाँ पे लगाया है. सो नेक्स्ट है हमारे पास 9x प्लस एच का होल स्क्वायर, तो x² प्लस h² प्लस 2xh. ठीक है, फिर नेक्स्ट है 12 टाइम्स x प्लस एच प्लस 9 माइनस 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 9 डिवाइडेड बाई h. क्लियर? अब बस जितने भी टर्म्स है सबको ब्रेक कर देते हैं. लिमिट h टेंस टू 0 2x³ प्लस 2h³ प्लस 3 टू जा 6
एक्स स्क्वायर एच प्लस 6h² माइनस 9x², 9h², 9 2 जा 18xh, ठीक है, प्लस 12x प्लस 12h प्लस 9। तो पहला ब्रैकेट का काम अपना हो चुका है, उसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है माइनस आ जाएगा, -2x³ इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो -2x³ माइनस माइनस प्लस 9x² -12x -9, सही है, डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, 2x³ गया, ठीक है, फिर उसके बाद में 9x² और 9x² गया, -12x प्लस 12x गया, -9 प्लस 9 गया। तो अब जितने भी टर्म बचे हमारे पास सब में h प्रेजेंट है, तो जितने भी टर्म है सब में से अपन h को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो h को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2h² यहां से, फिर उसके बाद 6x² इधर से, फिर उसके बाद 6xh, फिर -9h, फिर -18x, फिर उसके बाद में +12, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। तो h भी गया। अब h टेंस टू 0 थ्रू आउट पुट कर देंगे, तो 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 6x² प्लस 6x × 0 -9 × 0 -18x प्लस 12। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, 6x² -18x प्लस 12, ये आ गया हमारे पास एफ डेस ऑफ x। तो फाइनली हम लोगों ने एफ डेस x निकाल लिया। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आसान है, बट जस्ट थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं, बाकी प्रॉब्लम एकदम आसान है, ठीक है। तो एफ डेस एक्स हमारे पास आ गया 6x² -18x प्लस 12। अपने को क्या प्रूफ करना था, एफ डेस 1 इज इक्वल टू एफ डेस 2, ठीक है। तो x के जगह पहले 1 पुट करते हैं, तो एफ डेस 1 कितना आएगा, 6 × 1² -12 सॉरी नॉट 12 -18 × 1 प्लस 12। तो 6 + 12 कितना हो जाएगा, 18, 18 - 18 ये आ जाएगा हमारे पास 0। और एफ डेस 2 क्या हो जाएगा, 6 × 2 का स्क्वायर -18 × 2 प्लस 12। तो 2 का स्क्वायर इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 -36 प्लस 12। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो ये कहानी हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जितने भी क्वेश्चन है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल अपने को करना है। तो अब अपन ने फॉर्मूला ढंग से समझ लिया, तो अब डायरेक्ट डायरेक्ट अपन आराम से करेंगे। अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो 3x - 5 का अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके करना है। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस एच -5, ठीक है। माइनस क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x - 5 डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको ब्रेक करेंगे तो 3x प्लस 3h -5 -3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई h। 3x गया, 5 गया, तो 3h बाई हमारे पास बचेगा h। तो h कैंसिल आउट, फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। क्लियर ये चीज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने को क्या दिया हुआ है, x - 3 का होल स्क्वायर। तो एफ डेस x इज इक्वल टू लिमिट सॉरी h टेंस टू 0, तो x के जगह पुट करेंगे x प्लस एच -3 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस एफ ऑफ एक्स के जगह पुट करेंगे x - 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। क्लियर। तो अब ये जो x प्लस एच -3, इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। x प्लस एच को एज ए सिंगल टर्म हम लोग बिहेव करवाते हैं, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस एच का
होल स्क्वायर, ठीक है, -2ab मतलब 3 2 6 x+h +9, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने ये पूरे पोर्शन को a-b होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, क्लियर ये चीज। फिर नेक्स्ट हमारे पास है -x-3 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग ब्रेक कर देते हैं, x² +9 -6x डिवाइडेड बाई h। तो अब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x+h का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी x² +h² +2xh -6x -6h +9। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -x² -9 +6x डिवाइडेड बाई h। तो x² गया, +9 -9 गया, 6x गया। तो अब जितने भी टर्म हमारे पास है उसमें से h को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन लिया तो बचा क्या, h +2x -6 डिवाइडेड बाई h, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब h की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा लास्ट में 2x -6, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x -3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है x³, तो इस पे एफ डेस एक्स निकालेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x पे हम लोग x+h पुट करेंगे तो x+h का होल क्यूब -x³ डिवाइडेड बाई h। तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x+h का होल क्यूब पे a+b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ +h³ +3x² +3xh² -x³ डिवाइडेड बाई h। तो x³ गया तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, जितने भी टर्म है वहां से हम लोग h कॉमन ले लेंगे तो h² +3x² +3xh डिवाइडेड बाई h। तो h कट गया, अब जहां जहां h है वहां वहां हम लोग 0 पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास बचेगा 3x²। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया हुआ, -x के पावर में है -1, तो बेसिकली ये क्या हो गया, -1/x, ठीक है। एफ डेस एक्स निकालेंगे इसका, तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पुट करेंगे x+h, तो -1/x+h -1/x डिवाइडेड बाई h, क्लियर ये चीज। फिर लिमिट h टेंस टू 0, इधर से हम अपन क्या एलसीएम ले सकते हैं, x और x+h को एलसीएम ले सकते हैं और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, -x+x+h डिवाइडेड बाई h। तो ये खत्म हो गया हमारा, तो लिमिट h टेंस टू 0, h डिवाइडेड बाई ये पोर्शन हमारा नीचे आ जाएगा, x इंटू x+h इंटू h, तो h भी कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग h टेंस टू 0 है तो h के जगह हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू x+h, तो h के जगह 0 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/x²। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है x+1 डिवाइडेड बाई x-1। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 सेम टाइप के क्वेश्चन है जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने अभी करते हुए आए हैं, तो वो मैं नहीं कर रहा। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से 5 मिनट्स का होने से भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां x+h पुट कर देंगे तो x+h+1 डिवाइडेड बाई x+h-1, ठीक है। फिर -x+1 डिवाइडेड बाई x-1 डिवाइडेड बाई h, क्लियर ये चीज। तो लिमिट h टेंस टू 0,
एलसीएम हम लोग यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस एच माइनस वन और एक्स माइनस वन। तो एक्स प्लस एच प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वन, माइनस एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, अब ये पूरा जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, ये चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एच माइनस वन। सही है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई, ये पोर्शन हमारा नीचे आ जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस वन इंटू में एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कट हो सकता है, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कट हो गया। ठीक है, फिर ये पे प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो गया, बाकी हम लोग ब्रेक कर देते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच, फिर उसके बाद माइनस एच प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस वन एच। सही है, तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स एच कट गया, फिर हमारे पास प्लस वन माइनस वन ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ ऊपर माइनस टू एच। तो माइनस टू एच डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस वन और एच, तो एच एच भी कट गया। अब हम लोग एच के जगह आराम से जीरो पुट कर सकते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, बेसिकली माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, रूट ओवर थ्री एक्स प्लस फोर का अपने को डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर उसके बाद में जहां जहां एक्स है वहां वहां पुट कर देंगे एक्स प्लस एच, थ्री टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एच प्लस फोर माइनस रूट ओवर थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एच। तो पहले थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं रूट के अंदर वाला पोर्शन को। लिमिट एच टेंस टू जीरो, थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस फोर माइनस थ्री एक्स प्लस, अब देखिए ऊपर हमारे पास रूट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग मेथड यूज करेंगे रैशनलाइज वाला। तो रैशनलाइज मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो जो भी टर्म हमारे पास ऊपर है वो नेगेटिव पे दिया हुआ है, सेम टर्म हम लोग विथ पॉजिटिव ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि रूट ओवर थ्री एक्स प्लस एच प्लस फोर है माइनस रूट ओवर थ्री एक्स प्लस फोर है, ये सेम टर्म हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स प्लस एच प्लस फोर विथ पॉजिटिव साइन, और नीचे भी सेम क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर थ्री एक्स प्लस एच प्लस फोर प्लस रूट ओवर थ्री एक्स प्लस फोर। ठीक है, एच। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये थ्री एक्स प्लस थ्री एच होगा, थ्री मिस हो गया, हाँ, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस फोर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एच इंटू रूट ओवर थ्री एक्स प्लस थ्री एच, इधर भी थ्री एच मिस हो गया, थ्री एच प्लस फोर प्लस रूट ओवर थ्री एक्स प्लस फोर। सही है, अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस फोर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई
h इंटू रूट ओवर 3x+3h+4 प्लस रूट ओवर 3x+4। ठीक है, तो 3x गया, 4 गया, बचा क्या हमारे पास 3h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3h डिवाइडेड बाई h रूट ओवर 3x+3h+4 प्लस रूट ओवर 3x+4। तो एच कैंसिल आउट हो गया। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√, सॉरी 3/√, 3x+4 प्लस रूट ओवर 3x+4। तो रूट ओवर 3x+4 क्या हो जाएगा, 2√3x+4। तो 2√3x+4 हमारे पास आ जाएगा एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हम लोगों ने दो क्वेश्चन खाली छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, मैं अलग से उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सब कुछ अगर समझ में आया, हर एक चीज आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।